हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लाड के बारे में ए टू जेड पॉइंटर्स को आपके सामने रखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के बाद मेरा प्रॉमिस, आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, एक आप परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की और लॉ एज अ करियर की। सीधे फैक्ट पे ले चलता हूं बच्चों। क्लाड के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे सर, ये बता दो। तो सबसे पहले एक बार फ्लो चार्ट बता देता हूं भाई, क्या क्या होने वाला है आज की क्लास में। ओवर क्लाड है क्या सर, ओवरव्यू, एग्जाम टाइमलाइन कब होता है, फॉर्म कब आता है, एडमिट कार्ड कब आता है, रिजल्ट कब आता है, सब बताऊंगा। ये देखेंगे नोटिफिकेशन कैसे कैसे आता है, क्या पॉइंटर्स होते हैं, एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे, क्लाट एग्जाम सिलेबस सर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें तो ठीक है, पर आता क्या है, पढ़ना क्या है, ये भी बता दो, वो देखेंगे। मार्क्स वर्सेस रैंक देखेंगे, कॉलेज प्लेसमेंट देखेंगे, सारी चीजें, और कॉमन प्रॉब्लम भी देखेंगे। एज अ स्टूडेंट जब बच्चा इसके लिए प्रिपेयर करता है, बेटा कहां कहां प्रॉब्लम आती है और क्या उसके बेस्ट सोल्यूशंस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस के थ्रू, बच्चों से फीडबैक के थ्रू आपके सामने बेस्ट सोल्यूशन भी रखने की कोशिश करने वाले हैं। सेशन बहुत परफेक्ट और मजेदार होने वाला है दोस्तों, पूरा देखना। चलो अब आ जाते हैं। 24 हमारे इंडिया में जो 24 एनएलयूज हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए बेटा, और अदर लॉ कॉलेज, बहुत से ऐसे भी एफिलेटेड कॉलेज हैं जो क्लाट के एग्जाम के बेसिस पे डायरेक्ट बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। हाँ भाई क्लाट अच्छा अच्छा सर निकला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाली कंडीशन होती है। ईयर में एक बार होता है, ऐसा नहीं कि हर महीने होने वाला है, ईयर में एक बार होने वाला है। 60 to 70 के स्टूडेंट, ऑलमोस्ट आप मान के चलते हैं 70,000 बच्चा देश में इस पेपर के लिए बैठता है। ठीक है, वेरी गुड सर। 1 अगस्त को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है, उससे पहले भर लेना है, कभी भी भर सकते हो, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना। लास्ट डेट पे 1 मिनट पहले फॉर्म भरूंगा, देखता हूं क्या होता है, ऐसा नहीं करना। ओके, 7 दिसंबर संडे को पेपर होने वाला है, संडे को पेपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वैसे सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन एडमिशन टाइमलाइन देख लेते हैं। आपको रजिस्टर करना है बेटा, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप वेबसाइट पे गए, फॉर्म आपने फिल किया, फोटो अपलोड की, साइन अपलोड की, बेसिक डिटेलिंग आपने डॉक्यूमेंट अपलोड की, फीस पे करके आपने फॉर्म भर देना। एप्लीकेशन ठीक है, आउट ऑलरेडी हो चुका है, डेट्स आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 अगस्त। ऑफलाइन टेस्ट होता है 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का ऑफलाइन टेस्ट होता है, और 2 आवर्स का टेस्ट होता है बच्चों, 2 आवर्स का टेस्ट होता है, 120 मार्क्स का टेस्ट होता है। ठीक है, 7 दिसंबर 2025 को पेपर होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट कब आएगा सर, इसकी बात कर लेते हैं। रैंक लिस्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, और ये एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल आपकी रैंक मिल जाएगी कि भाई कहाँ कॉलेज मिलने वाला है। काउंसलिंग, उसके बाद फिर एनएलयू प्रेफरेंस, आप एनएलयू में अपने कॉलेज में काउंसलिंग के टाइम पे प्रेफरेंस, सर मुझे भोपाल चाहिए, सर मुझे पटना चाहिए, सर मुझे दिल्ली चाहिए, बैंगलोर चाहिए, वो आप फिल करोगे, जनवरी में होगा। सीट अलॉटमेंट 4 to 5 राउंड होता है, मेरिट के बेसिस पे, प्रेफरेंस के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे। एवरेज रूप से 4 से 5 राउंड होते हैं। आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल करोगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं। ये जनवरी फेब में एक प्रोसेस चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। एडमिशन एंड फी पेमेंट, रिपोर्ट टू अलॉटेड एनएलयू एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज जाना है, पार्टिसिपेट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने और एडमिशन ले लेना ना भाई। मार्च अप्रैल में चलेगा। सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका एनएलयू में जुलाई अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अपने ड्रीम कैंपस में अपने ड्रीम करियर के साथ आपका बहुत बेहतरीन सी जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, सुनने में अच्छा लग रहा है, काइंड ऑफ एक एनर्जी, गूज़बम्स एनर्जी फील हो रही है कि आप उस चीज के लिए जिसके लिए सोचते हैं वो आपको हासिल हो जाएगी। सिलेबस देख लेते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आएगा, वोकैब्स आएंगी, इंटरफेरेंस आएगा, ग्रामर आएगा। जो भी इंग्लिश का बेसिक है, कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर पार्ट, वो सबका सब आता है। रीडिंग, इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज और यूजेज होता है। करंट अफेयर जीके पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रीसेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है, अवार्ड है, स्पोर्ट्स है, स्टैटिक जीके, सब आता है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना। ठीक है, अवेयरनेस है, फैक्ट है, रिलेवेंस है, अंडरस्टैंडिंग जैसे बताया। लीगल रीजनिंग पे आते हैं, भाई क्लाट लॉ कर रहे हैं तो लीगल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। लीगल प्रिंसिपल है, लॉज हैं, केस बेस्ड सिनेरियो है, लीगल ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लॉजिकल एप्लीकेशन, लीगल नॉलेज एंड रीजनिंग यहाँ पे देखा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में देख लेते हैं, ये क्या है, जो कि हमारे एलिट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आर्गुमेंट है, अजम्पशन है, कंक्लूजन है, क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल पजल्स है। ठीक है सर, क्रिटिकल थिंकिंग, आर्गुमेंट, ये सब आता है। क्यूटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी देख लेते हैं, टेक्निक्स देखते हैं। बेसिक अर्थमेटिक है, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये ओवरऑल सिलेबस होने वाला है हमारे क्लाट एग्जाम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जरा सेक्शन वाइज वेटेज बता दो कि कौन कितने मार्क्स, क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ूं तो कितना पढ़ूं, प्रोपोर्शनेट बिहेव में इनपुट होना चाहिए, तो कितना पढ़ें, ये देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बेटा 20 to 26 वारी करता है, बट बिटवीन दिस विंडो ओनली। 20% वेटेज है बेटा, 1 मार्क्स का
प्लस मिलते हैं और माइनस के लिए गलत करोगे तो 0.2 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। टोटल 20 to 26 मार्क्स है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर पे आ जाए 28 से 32, 25 आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम मार्क्स है, सेम क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड होता है। लीगल रीजनिंग 28 से 32, 25% वेटेज अगेन बच्चों, +1 -0.5, 28 से 32 पैसेज बेस्ड एमसीक्यू। मतलब यहाँ पे हर एक एग्जाम के सब्जेक्ट पोर्शन के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया। आगे देखते हैं सर, अगर हम आते हैं हम अपने लॉजिकल पे, 20 से 26 क्वेश्चन है, 20% अगेन वेटेज हमें देखने को मिलता है, +1 -0.25 जैसा पहले बताते चले आ रहे थे सर, और पैसेज बेस्ड एमसीक्यू। क्यूटी पे आ जाते हैं सर, 10 to 14 क्वेश्चन हैं, 10% ऑफ द वेटेज ऑफ द टोटल पेपर, +1 0.2 पॉइंट माइनस का, ये सेम है, और डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं। अब एट द एंड क्या है, 120 क्वेश्चंस, 100% वेटेज, 120 मार्क्स, ऑल आर एमसीक्यू। एमसीक्यू है, किसी में आंसर सॉल्व नहीं करना, एकेडमिक नहीं है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जरा अब एक बार देख लेते हैं किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है। काफी चीजें आपने क्लियर कर दी सर। सर मुझे ये भी बता दो कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हम ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो बच्चों इधर देखना, अगर 100 से 120 मार्क्स आपके आए हैं, आउट ऑफ द 120 रैंक आपकी 1 to 100 के अंदर आ रही है, बैंगलोर मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, हर बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है सर। अगर 95 to 99 है, ये आपकी रैंक आने वाली है, हैदराबाद मिल जाएगा। 90 to 94 होने वाला है, 200 to 400 के बीच रैंक आएगी, और कैंपस आपको मिलेगा आपका जोधपुर, ठीक है। कोलकाता भी मिल सकता है, जोधपुर, बोथ आर इक्विवेलेंट एज पर एज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर 85 to 89 ये रैंक आपकी आने वाली है ऑलमोस्ट, और आपको गांधीनगर मिल जाएगा, भोपाल मिल जाएगा। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, इस रैंक पे आपको लखनऊ और रायपुर मिलने वाला है। सेम इस रैंक पे पटना और ओडिशा मिलने वाला है। इस रैंक पे रांची है, मुंबई है, कई सारे कैंपस है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑल्सो। इस मार्क्स और इस रैंक पे बच्चों आपको MNLU नागपुर मिलेगा, एंड बिलो 50 या 500 तो लोअर लेवल NLU प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपकी बिलो 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको लोअर लेवल NLUs या हम जिसे बोलते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। गुड। आगे प्लेसमेंट, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ सर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, क्योंकि हम या हमारे पेरेंट्स तो इसी से मोटिवेट होते हैं, तो इसको बता दो। बैंगलोर का जो एवरेज है वो 15 to 18 लाख है। ये रिक्रूटर्स हैं बड़े बड़े, पॉपुलर करियर पाथ, लॉ फर्म्स कर सकते हैं, जुडिशियल कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, ये पॉपुलर पाथ है। आप कुछ और भी कर सकते हो, बट ये कुछ कॉमन पॉपुलर पाथ है। हैदराबाद में सर ये एवरेज प्लेसमेंट है, ये कंपनीज आने वाली हैं, और ये सारे पॉसिबल पाथ्स हैं जो पहले हमने डिस्कस किया। कोलकाता में एवरेज प्लेसमेंट सर ये एवरेज प्लेसमेंट है, इससे ज्यादा भी होगा, इससे कम भी होगा, बट मीन एवरेज बच्चों को ये प्लेसमेंट मिल ही जाता है बेटा, ओके। जोधपुर में ये हमें दिखता है, ये पॉपुलर कंपनीज हैं, और ये पाथ तो सब में सेम ही होगा, डिग्री सेम ले रहे हैं तो ठीक है। गांधीनगर में ये प्लेसमेंट है, ये कुछ कंपनीज हैं जो हाईली रिक्रूट करती हैं इस कैंपस से, काफी डिपेंडेंट है और अच्छे क्लाइंट्स कैंडिडेट लेके जाती हैं। भोपाल में ये एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा आपको, और ये सारे पाथ हो सकते हैं पॉसिबल, ओके। चलो, तो कॉमन प्रॉब्लम, अब सर ये सारी चीजें तो पता थी, दिक्कत तो है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो नहीं बताया। अब उस पर आएंगे, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे अगर प्रॉब्लम क्या है। इग्नोरिंग बेसिक्स एंड चेजिंग प्रॉब्लम, हम बेसिक को तो नहीं करते, क्वेश्चन लगा लें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, करते 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 अच्छी बात है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट कॉन्सेप्ट भी तो पता होने चाहिए, बेसिक भी तो पता होना चाहिए, बेसिक से साउंड भी तो होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चे जो बहुत करते हैं। पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप लीगल पढ़ लो, लीगल के कॉन्सेप्ट, क्यूटी पढ़ लो, क्यूटी के कॉन्सेप्ट, जो भी पढ़ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो। नॉट गिविंग द मॉक, ये मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। आफ्टर गेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए ना भाई, एक चीज मान लेना, कुछ ना करो, मॉक लगा दो, एनालिसिस करो, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे, प्रॉमिस कर रहा हूं। रिवीजन, ये सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट सेकंड रिवीजन प्लान, मैं हमेशा बोलता हूं, आप 2 टॉपिक कम पढ़ो बच्चों, आप 2 टॉपिक कम पढ़ो, पर जो पढ़ो 10 उसको कम से कम 5 बार रिपीट कर लो। अगर आप अगले वाले से ज्यादा बेटा कॉन्फिडेंस के साथ रूम में अंदर ना जाइएगा, तो बेटा आप खुद से ये चीज एनालिसिस करिएगा। 5 बार रिवीजन होना चाहिए हर टॉपिक का मिनिमम साइड अपना। ये दोनों बेटा, मैं इन दोनों को सिलेक्शन की मानता हूं बेस्ड ऑन माय 13 इयर्स एक्सपीरियंस। फियर ऑफ फेलियर, ये तो ह्यूमन एरर्स होता है, ये प्रैक्टिस से जाता है। ह्यूमन एरर है, एंजाइटी इश्यूज है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये हम करते हैं। पेरेंट्स बाहर खड़े, लगता है ना उनके लिए कुछ करें, प्रेशर रहता है, बट ये प्रैक्टिस है, ये इन दोनों से दूर हो जाएगा बच्चा, इन दोनों से दूर हो जाएगा, ओके। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप इस सेशन के बाद आप क्लाड के लिए काफी अवेयर हो गए होंगे, एक बेटर डिसीजन, एक बेटर करियर पाथ के लिए ले पाएंगे। इस बिलीव के साथ सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू।